हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बेसिक ब्रांड में स्वागत है। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं चुनाव से संबंधित सवालों का। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। कितने प्रतिशत? 10%। मतदाताओं ने क्या नहीं डाले? वोट नहीं डाले या मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे? केवल। यहाँ पर एक और लिखा केवल। कितने? 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के कितने मत प्राप्त किए? 48% मत प्राप्त कर। और कितना मतों से जीत गया? 360 मतों से जीत गया। चुनाव में कुल कितने मत थे? तो चुनाव में कितने मत थे बताना। तो सपोज कर लेते हैं चुनाव में कितने मत थे? 100%। कितना था? 100%। चुनाव में कुल मत, तो क्या मान के चलेंगे? 100%, क्योंकि 100% मान के चलने से सवाल आसान हो जाता है परसेंटेज। तो कह रहा उसमें से 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। तो 100 के कितने प्रतिशत मतदाताओं ने मत नहीं डाले? 10% मत नहीं डाले। तो मत कितने डाले? 90%। कितने डाले? 90% लोगों ने क्या किया? मत डाला। और यही मत अब क्या हो गया? 2 उम्मीदवारों में बट गया। कितने उम्मीदवारों में? 2 उम्मीदवारों में। और जिनमें से पहले उम्मीदवार को कितना मिला? 48%। कितना मिला पहले को? 48%। किसको? फर्स्ट वाले को। तो जब 90% ही मत पड़े, उसमें से फर्स्ट को 48 मिला, तो सेकंड को कितना मिलेगा? 42%। कितना मिलेगा? 42%। और कह रहा है कि प्राप्त कर 48% मत प्राप्त कर कितने मतों से चुनाव जीत गया। तो पहली इसके चुनाव से संबंधित पहली क्लास में पढ़ाए थे। जब भी इस तरह का सवाल आए तो दोनों का क्या फाइंड कर लेते हैं? दोनों के परसेंटेज का डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं और जितने मतों से चुनाव जीता उसके बराबर कर देते हैं। तो पहले वाले ने कितना पाया? 48। तो दूसरा कितना पाएगा? हारने वाला। सेकंड जो हारा वो क्या कितना पाएगा? 42%। और इन दोनों का क्या हो जाएगा? डिफरेंस जब लेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 6%। कितना आया? और इसी 6% की वैल्यू हमें कितना दे रखी है? 360 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 360। तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी? 60 हो जाएगी। 1% की वैल्यू 60। लेकिन हमें 1% की वैल्यू ना बता के हमें बताना है कुल कितने मत पड़े। तो कुल कितने मत थे चुनाव में? 100%। तो 1% की वैल्यू 60। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी बच्चों? 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी? 60 इंटू 100। तो कितना हो गया? 6000। कितना हो गया बच्चों? 6000। फिर से देख लेते हैं एक बार सवाल को। कह रहा था किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर कितना मतों से जीत गया? 360 मतों से जीत गया। चुनाव में कुल कितने मत से? सपोज कर लिया चुनाव में कितने मत थे? 100%। उसमें से कितने प्रतिशत मतदाताओं में मत नहीं डाला? तो 10% मत नहीं पड़े। तो जब पड़े 10 नहीं पड़े मत, तो पड़े कितने होंगे? 100 में से पड़े 90। और उसी 90% में से पहले उम्मीदवार को कितना मिला? 48% मिला। तो बचा कितना? 42%। और कितना मतों से जीत गया था? 360। और इससे पहली वाली क्लास में बताए थे जब भी इस तरह सवाल ले तो इन दोनों पे क्या ले लेते थे? डिफरेंस। तो डिफरेंस अर्थात अंतर। तो इनका अंतर कितना है? 6%। और उसी 6% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 360। सॉल्व किया तो 1% की सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे तो 1% की वैल्यू 60। लेकिन हमें किसकी बतानी है? कुल मत कितने पड़े। तो कुल मत कितने थे? 100%। चुनाव में कुल कितने मत थे? 100। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी? 6000। यही हमारा क्या आंसर। किस साथ नंबर मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ये। तो अब दूसरा सवाल देखते हैं बच्चों।
तो दूसरा सवाल क्या है बच्चों, दो उम्मीदवारों के मध्य, कितने उम्मीदवार हैं, दो उम्मीदवार हैं, दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को वेद मतों के, किस मत के, वेद मत के कितने मत प्राप्त हुए, 80% मत मिले। यदि कुल 2 लाख मतों में से 10% मत अवैध घोषित हो गए तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत पड़े। ये हमारा क्वेश्चन। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले हम कुल मत जो दिए रहते हैं उसको लिख लेते हैं। तो हमें कुल मत कितने दे रखा है, 2 लाख। यहां पर हमें संख्या में कुल मत दे रखा है पहले से ही, तो कितना दे रखा है, 2 लाख। तो लिखेंगे कुल मतों की संख्या, तो कुल मतों की संख्या कितनी है बच्चों, क्वेश्चन में हमारे 2 लाख, 2 लाख लिख लेते हैं, 2 लाख। फिर उसमें कह रहा है दो उम्मीदवारों, क्वेश्चन देखते हैं, दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को वैध मतों के कितना मिले, 80%। तो सबसे पहले यही पता लगाना पड़ेगा कि हमारा वैध मत कितना है, तो क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। फिर मत मिले, यदि कुल 2 लाख मतों में से 10% मत क्या हो गए, अवैध हो गए। कितने हो गए, 10% मत। तो 2 लाख का 10% क्या हो गया, 10% मत क्या हो गए, अवैध हो गए, 10% अवैध। तो कितने प्रतिशत वैध बचे, 90% क्या हो गए, वैध हो गए। तो वैध मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, वैध मतों की संख्या 10% क्या हो गया, जब अवैध हो गया तो वैध मत कितने बचे, 90%। और उसी 90% की वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे पहले। तो 2 लाख का क्या निकालेंगे, 90% निकालेंगे। 2 लाख का क्या निकालेंगे, 90%। 2 लाख का 90% क्या होता है, 0 से 0 काट दिया, मल्टीप्लाई किया इसका, तो 9 दूनी 18। तो कितने जीरो है, 1 2 3 1 4 जीरो लिख दिया। तो वैध मतों की संख्या कितनी निकल के आई हमारी, कितनी निकल के आई, इकाई द्वाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, कितना आ गया, 1,80,000। अब फिर बताना था कि उस वैध मतों में से कितना मत मिला पहले वाले को, पहले उम्मीदवार को 20%, सॉरी 80% मत मिले। कितना मिले पहले उम्मीदवार को, वैध मत के 80% मत मिले, किसको, फर्स्ट उम्मीदवार को। तो जब वैध मतों में से 80% मत पहले उम्मीदवार को मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे। हमेशा गणना किस पे की जाती है, 100% पर। तो जब 80 इसको मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे, तो सेकंड उम्मीदवार को कितने मिले होंगे, 20%। और हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत पड़े। टोटल मतों की संख्या कितनी है, 1,80,000। और उसमें में से 20% कौन पाया, दूसरा वाला पाया। तो क्या फाइंड कर लेंगे, 1,80,000 का 20% फाइंड कर लेंगे, अर्थात निकाल लेंगे। तो इससे पता चल जाएगा कि दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत पड़े। तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में पड़े मत, तो क्या हो जाएगा, 1,80,000 का 20%। परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 0 से 0 काट देंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 में 36 और 3 जीरो उतार देंगे। ऑप्शन नंबर में, ऑप्शन में चेक करेंगे किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। लेकिन एक सवाल को फिर से एक बार देखेंगे, और एग्जाम में जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है कि इतना लिख के वहां एग्जाम में क्वेश्चन को करना है। सिर्फ हमें वैल्यू को पकड़ना है और सॉल्व करते चले जाना है। वहां हिंदी लिखने की जरूरत नहीं हो, क्योंकि हमें छोटा सा रफ पेज मिलता है, उसी में वर्क करना रहता है। तो शॉर्ट में कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं, कि जैसे लिखना ना रहे। जैसे हमें पता चला क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन लिखा, दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को वैध मतों के
80% मत मिले, यदि कुल 2 लाख मतों में से 10% मत अवैध हो गए। तो हमें यहाँ ये पता चला कि टोटल कितने थे, 2 लाख मत थे। 2 लाख में से कितने अवैध हो गए, 10 अवैध हो गए, उससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा। वैध कितने बचे, क्योंकि वैध मतों के क्या पाया, 80%। अब जैसे हमें 80% दिखा कि वैध मत के कितने 80%, तो सबसे पहले तो ये हो गया कि अवैध मत कितने के 10%, तो वैध कितने होंगे 90%। डायरेक्ट 90% की वैल्यू निकाल ली, डायरेक्ट मान निकालेंगे, 1,80,000 आया। जैसा देखें कि 80% क्या हुआ, पहला उम्मीदवार पाया, और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत पड़े। तो जब पहला 80 पा गया तो दूसरा कितना बचा, 20। डायरेक्ट इससे 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 20% से मल्टीप्लाई करके परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 0 से 0 काट देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह एग्जाम में करना है, ना कि लिख के एग्जाम में करना है। तो समझ में आया बच्चों। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या है। 2 उम्मीदवारों के मध्य किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60% मत मिले। यदि कुल 1 लाख मतों में से 10% अवैध घोषित किए हो तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत पड़े। ये जो सवाल है दूसरे सवाल के जैसा है, तो ये सब सवाल स्वयं करेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताएंगे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टॉपिक का। कह रहा एक चुनाव में ये और बी 2 उम्मीदवार थे। कह रहा है कि एक चुनाव हुआ जिसमें ये और बी क्या थे, 2 उम्मीदवार थे। उस चुनाव में 10% मतदाताओं ने, कितने प्रतिशत, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, जिसमें से 60 मत अमान्य घोषित कर दिए। 10% तो मतदाताओं ने मत ही नहीं किया, और फिर क्या हुआ, 60 मत अमान्य घोषित कर दिए गए। ये को मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों के कितना मिले, 48% मत मिले, और वह 306 मतों से चुनाव जीत गया। मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या कितनी थी। पहले बेसिक से कर लेते हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक से कर लेते हैं, छोटा थोड़ा। तो सबसे पहले कैसे करेंगे, सपोज कर लेते हैं मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या, सपोज कर लेते हैं यक्स थी। वैसे यक्स को 100 ही मान सकते हैं, अभी 100 से भी सिखा देंगे। जिसमें से कह रहा है एक चुनाव में ये और भी 2 उम्मीदवार थे, उस चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो यक्स को सपोज करके चल रहे 100%, जिसमें से 10% ने क्या किया, मत का प्रयोग नहीं किया। ऐसे कॉलम बना लिए, ऐसे लिख लिए, इसमें 10% मत नहीं पड़े, मत नहीं पड़े। फिर कह रहा जिसमें से 60 मत अमान्य, प्रतिशत में नहीं, सिर्फ लिखा 60 मत अमान्य घोषित कर दिए गए, और ये को मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों के 48% ने मत दिए। जब मतदाता सूची में यह अर्थात 100% मान लिए, और उसमें से 10% मत क्या हो गए, अमान्य हो गए। क्या हो गए, सॉरी 10% मत नहीं पड़े। तो मत कितने पड़े होंगे, 90%। कितने पड़े होंगे, 90% मत पड़े। फिर उसी में क्या कह रहा है कि ये को कितना मिला, जितने मत पड़े उसमें से ये को मिला 48
प्रतिशत, ये को कितना मिला 48%। और फिर कह रहा है तो बी को कितना मिलेगा, तो बी को कितना मिलेगा। और यहाँ पर एक वर्ड और बोल दिया है कि 60 मत अमान्य घोषित हो गए, तो वो कहाँ घोषित होंगे, पड़े हुए मतों में से ही तो घोषित होंगे। तो ये को जो बी को मिला वो मिला 42% -60। और हमेशा बताते जब जितना मतों से जीत जाए और उसी को क्या करते हैं, उनके डिफरेंस को निकाल के उतने के बराबर कर देते हैं। तो सपोज कर लिया था क्या x या 100%, तो x का कितना पड़ा, नहीं पड़ा 10% मत नहीं पड़ा, तो x का पड़ा कितना 90% मत पड़ा। कितना पड़ा बच्चों 90%। और उनमें से ये को कितना मिला, x 90 में से कितना मिला, x का 48% किसको मिला, ये को मिला। और b को कितना मिला, x का 42% -60, क्योंकि 60 मत पर क्या हो गए थे, अमान्य घोषित हो गए थे, किसके, वैध मतों के, अर्थात पड़े हुए मतों के। और फिर कह रहा है कि वह 306 मतों से चुनाव जीत गया। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता था तो क्या बताते थे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते थे, उतना के बराबर कर देते थे। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, x का 48% का मतलब मल्टीप्लाई माइनस यहां x का 42%, प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाता है, -60 बराबर कितना 306। अब सॉल्व करेंगे तो 48x बटा 100 माइनस 42x बटा 100, और ये माइनस इधर जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा 60, 306। और इस 60 को किधर लेकर चलेंगे, उधर लेकर चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 48x बटा 100 माइनस 42x बटा 100 बराबर 306 माइनस 60। घटा लेंगे 4, 9 में से 6 घटाएंगे 3, और यहाँ 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर एलसीएम लेंगे, दोनों हर बराबर है, घटा देंगे 6x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6x। काट देंगे 6 त्रिक 18, 5 आया, 6 9 54। सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, सॉरी 6 चौक 24 की 4 और 6 गन्ने 1। तो x बराबर कितना, x बटा 100, x बराबर 41, x बटा 100 बराबर 41, तो x बराबर 4100। किस ऑप्शन नंबर में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ये। लेकिन हम इस सवाल को इतना बड़ा नहीं करेंगे, हम इस सवाल को और आसान तरीके से करेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमें ये सब लिखना नहीं होता। यदि इस तरह करेंगे तो टाइम बहुत बेकार होगा। तो देखते हैं शॉर्ट कैसे करते हैं इस सवाल को। तो हमसे कह दिया है, सवाल क्या था, एक चुनाव में ए और बी 2 उम्मीदवार थे, उस चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो सपोज कर लेते हैं 100%, या इसी को मान लेते हैं x, जिसमें से 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। तो 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, और इसमें 2 बन जाए। और फिर कह रहा है कि 60 मत अमान्य हो गए, यहां लिख देते हैं 60 मत अमान्य हो गए। फिर उसमें कह रहा है कि एक को मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों के 48, तो दर्ज कितने हुए, जब 10% मत ही नहीं डाले तो दर्ज कितने हुए 90। तो 90 का कितना, अर्थात x जो सपोज किए थे उसमें से कितना मिल गया, इसको 48 मिल गया। तो ये को मिला कितना, ये को x का 48% मिल गया। तो b को कितना मिलेगा, जिसमें से क्या 60 मत अमान्य हो गए, जो वैध मत थे अर्थात जो पड़े मत थे उसमें से 60 मत अमान्य हुए। तो b को कितना मिला होगा, तो b को मिला होगा x का 42% -60।
42% माइनस 60। और जब भी बताए थे कि जितना वोटों से जीत जाए इतना वोटों से, तो तुरंत इनका डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं और जितनी दी है उसके बराबर कर देते हैं। तो देखें इनका डिफरेंस क्या है, 42 और 48 का डिफरेंस जैसे ही देखे हमें पता चला 6 आ गया, यक्स का कितना आ गया 6% आ गया। और यहाँ माइनस लिखा था 60, तो यहाँ इधर जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसी वैल्यू को डायरेक्ट उधर जितनी दे रखी थी 306 और उसी में क्या कर देंगे डायरेक्ट, जब माइनस माइनस इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर इसी वैल्यू को डायरेक्ट इधर घटा देंगे। जब घटाएंगे डायरेक्ट तो ये हो जाएगा कितना 246, काट देंगे तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 41। लेकिन हमें यक्स की वैल्यू 100% मानते, यक्स बराबर क्या मानते हैं 100, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4100 हो जाएगा। अर्थात मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या कितनी थी 4100। तो कमेंट्स क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। जय हिंद जय